जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब के रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूं यहाँ पे 3 अलग-अलग जिलों में यहाँ पे जो है एनएचएम के थ्रू जो है भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 139 पदों पर भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो भर्ती आई हुई है, कल के डेट पे जो भर्ती आई थी, ठीक है, मैंने उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया भी था और उससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको नोटरी हर फॉर्म के लिए अलग-अलग कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। बीएससी बीएड या बीए बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के अलग-अलग डाउट्स हैं, तो उसको मैं आज क्लियर करूंगा, आपके कमेंट्स को लूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के तरफ। तो ये है आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। 6/12/2024 कल के डेट पर ही वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक इसके तहत यहाँ पे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 23 दिसंबर 2024 के शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कोई भी आवेदन जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग पद यहाँ पे रखे गए हैं। डाटा असिस्टेंट के हैं, ठीक है, लैब सुपरवाइजर है, नर्सिंग ऑफिसर है और भी अलग अलग पद यहाँ पे रखे गए हैं। फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है देख पा रहे होंगे आप लोग 69 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाले गए हैं, ठीक है। इससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और ये आप पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों के लिए एक से अधिक हेतु पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। आपको हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर में आपको ये उल्लेखित करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना है और जिनके लिए आपका आवेदन किया जा रहा है और साथ में कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में, और यहाँ पे जो है एड्रेस भी आपका सारी चीजें जो है दी हुई है। आप लोग इसे एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे वैकेंसी की तरफ। यहाँ पे तो दूसरा वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में ये भर्ती निकाली गई है। आपको बता दूं, ये भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 20/12/2024 को यहाँ पे कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आप जो है आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। 20/12 यानी कि 20 तारीख तक आपको खुद जाकर वहां पे जमा करना होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार और दिखा भी देता हूँ। इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवार निर्धारित संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वयं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पदवार निर्धारित 20/12/2024 तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक, साधारण पोस्ट या अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन जो है यहाँ पे मत कीजिएगा। और ये सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगभग वैसे ही सेम पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पे कुक और आपका सिक्योरिटी गार्ड जैसे भी पद हैं, ठीक है। 8 पास आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ले लीजिए। टोटल यहाँ पे 42 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है नियम और शर्तें अलग अलग दी हुई हैं, आप लोग इसे एक बार डिटेल में देख लीजिएगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको फीस भी पे करना होगा हर पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे तीसरे वैकेंसी की तरफ, जो कि है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मिशन समन्वयक। यहाँ पे देख सकते हैं बेमेतरा की तरफ से वैकेंसी जारी की गई 6/12/2024 को। यहाँ पे जो है ज्यादा पोस्ट नहीं रखे गए हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 28 पोस्ट पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है और ये सारी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। आवेदन जो है 21 दिसंबर 2024 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिग्नल चौक के पास बेमेतरा जिला बेमेतरा में पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे और भी डिटेल में दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे फीस भी जो है रखा गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कितना फीस यहाँ पे पे करना होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम स्वामी आत्मानंद स्कूल बेमेतरा की भर्ती के तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर हर एक को रिप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे अलग अलग कमेंट्स का रिप्लाई करते नहीं बनता, इस वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है, सर नोटरी जितने स्कूल के लिए पोस्ट भेजेंगे उतने के लिए करना है क्या, या एक नोटरी करके उसका फोटोकॉपी भेजना सब स्कूल में, ऐसे में तो ओरिजिनल करवाने में बहुत पैसा वेस्ट होगा। हाँ जी, ये जो है पैसा तो लगेगा, है ना, तो लेकिन यहाँ पे जो है नोटरी जो है ओरिजिनल ही काम आता है, आपको फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं भेजना है। ठीक है, आप जितने भी स्कूल के लिए आवेदन करेंगे तो सोच समझकर आवेदन कीजिएगा। अगर आप सच में उस स्कूल में उस पद के लिए एलिजिबल होंगे तभी आप आवेदन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है ज्यादा लगने वाला है। कई जगहों पर यहाँ पे 150 से 200 रुपए तक का जो है एक नोटरी करवाने का, जो 10 रुपए का जो स्टैम्प पेपर में जो नोटरी करवाते हैं उसमें 150 से 200 रुपए भी कई जगहों पर लग जाता है। तो आप लोग सोच समझकर जो है आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसे लगने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, 150 से 200 रुपए एक आवेदन का, तो आप जितने भी आवेदन करेंगे उसमें हर एक के लिए आपको अलग अलग नोटरी यहाँ पे करवाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे फोटोकॉपी, नोटरी का फोटोकॉपी कहीं पे भी नहीं चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप सहायक शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए एक नोटरी अलग से चाहिए, आप शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए भी अलग से नोटरी चाहिए, आप अगर व्याख्याता के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से नोटरी आपको करवाना होगा। ठीक है, तो हर एक पद के लिए हर एक स्कूल, यानी कि जितने भी आपके लिफाफे बनेंगे, है ना, जितने भी आप आवेदन फॉर्म फिल करेंगे, हर एक आवेदन के साथ एक नोटरी आपका साथ में संलग्न होना आवश्यक है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, ये हो गई बात। सर कांकेर का कोई अपडेट आया है क्या? कांकेर का अपडेट अभी फिलहाल हमको देखने को नहीं मिला है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं हो सकेगा तो आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सर रायपुर खेल एवं युवा कल्याण का लिस्ट कब तक आएगा? कब तक आएगा ये बता पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है, सहायक शिक्षक कला के लिए साइंस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आपको बता दूं, सहायक शिक्षक कला के लिए जिन्होंने 12th अपना आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ किया है, साथ साथ डीएड या बीएड किया है, वही जो है सहायक शिक्षक कला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई अभ्यर्थी यहाँ पे कला के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सहायक शिक्षक साइंस की बात करें तो जिन्होंने 12th से बायो, फिजिक्स, आपका बायो, मैथ्स या कृषि ऐसा कुछ लेकर पढ़ा हुआ है, यानी कि साइंस के सब्जेक्ट लेकर जो है पढ़े हुए हैं, तो ही आप जो है आप असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है इसमें, और मैं ओबीसी में आती हूँ तो क्या करें प्लीज बताइए। अगर सिर्फ और सिर्फ एसटी के लिए ही वैकेंसी है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आवेदन बिल्कुल से मत कीजिए, क्योंकि आप अपात्र ही माने जाएंगे। अगर वहां पे एक पोस्ट भी अगर अनारक्षित श्रेणी में निकाला गया है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ओबीसी वालों के लिए कोई पोस्ट है क्या? तो अब ये कौन से पोस्ट के लिए बात कर रही हैं, आप लोग एक बार विज्ञापन देख लीजिएगा। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन कहाँ पर मिलेगा? तो विस्तृत विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। हमारे यूट्यूब में जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये विज्ञापन जिले के वेबसाइट, ठीक है, वहां पे भी अवेलेबल होगा वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बीएड डीएड होना जरूरी है क्या? तो बीएड डीएड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए मैथ्स और साइंस, मैथ्स या बायो के साथ में, और आपका जो है ये इंग्लिश मीडियम से आपका होना चाहिए 10th और 12th। ठीक है, उसके बाद लिफाफा येलो कलर या व्हाइट कलर, लिफाफा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप येलो कलर का लीजिए या व्हाइट कलर का लीजिए, व्हाइट कलर का लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एसटीडी कोड में क्या डालना है? टेलीफोन नंबर नहीं है तो क्या करें? ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एक बार हम लोग चलिए आवेदन का प्रारूप देख ही लेते हैं यहाँ पे कि आवेदन के प्रारूप में टेलीफोन नंबर जरूरी रखा गया है या नहीं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता लिखा गया है ना,
तो पत्र व्यवहार के पता के लिए ही आप पूछ रहे होंगे, तो आप अपना पर्टिकुलर एड्रेस डालिएगा। साथ ही साथ एसटीडी कोड डालने का आपको जरूरत नहीं है, लैंडलाइन नंबर आपको डालने का जरूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, जिले का नाम डाल दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, एसटीडी कोड और लैंडलाइन नंबर जो है अब आउटडेटेड हो गए हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो है अभी कोई नहीं करता है। उसके बाद चलिए आते हैं दूसरे कमेंट्स पे यहाँ पे। तो मैं एमकॉम बीएड वाले सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, तो एमकॉम बीएड वाले इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे भी एक बार देख लेते हैं। व्याख्याता के लिए जो पात्रता का कारण बनता है यहाँ पे है व्याख्याता आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, ये सारी जो है सब्जेक्ट्स जो है दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत, अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, हाँ तो फिर ठीक है, यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर पाएंगे बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो है दिए हुए हैं। आप जो है एलिजिबल होंगे अगर आपने एमकॉम करते वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ा है। ठीक है, फॉर्म फिल करके बताइए। तो जी हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं, कल हो सकता है मैं एक फॉर्म फिल करके अपने टेलीग्राम में, या वीडियो तो बनाना मुश्किल होगा लेकिन अपने टेलीग्राम में एटलीस्ट अपने फोटोज को जो है जो फॉर्म फिल करना है कैसे करना है, या एक जो है अच्छे से फॉर्म फिल किया हुआ जो रहेगा उसका एक फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो एफिडेविट बनवाना है ना, जो नोटरी करवाना है, उसका भी जो है एक फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का जो है शेयर करेंगे हम, अगर हो पाया हमसे तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए एक भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। जी नहीं है सर। सहायक शिक्षक में एससी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है, तो किस में डालें? तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही कैटेगरी आप डालिएगा। अगर अनारक्षित में पोस्ट होंगे तो अनारक्षित श्रेणी में आप ऑटोमेटिक ही काउंट हो जाएंगे। ठीक है, चांपा रिक्रूटमेंट का कुछ अपडेट दीजिए। चांपा का अभी फिलहाल यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। सर एड्रेस बताइए यहाँ डिटेल में, जो इस पीडीएफ के फर्स्ट पेज में है, जिला बेमेतरा और पिन कोड वगैरह वही सब लिखना है क्या? एल्बम के फॉन्ट में क्या एड्रेस डालेंगे और कौन से स्कूल में डालें और कौन से स्कूल का नाम कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें तो एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये स्कूल का नाम है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 17 अलग अलग स्कूल दिए हुए हैं, आपको किस स्कूल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदित पद का नाम लिखना है। मान लीजिए आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सहायक शिक्षक लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आवेदित शाला, तो आप जिस भी शाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस शाला का नाम आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उस शाला को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद में और क्या पूछा है आपने कि आप एड्रेस, ओके, आपको एड्रेस कहाँ पे पोस्ट करना है, तो पोस्ट आपको कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो पोस्ट आपको करना होगा, दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये सामने में ही आपका दिया हुआ है एड्रेस कि आपको कहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये है आपका एड्रेस। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड, इस एड्रेस को आपको इस एड्रेस पर ही पोस्ट करना होगा। ठीक है, और आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन करना है। ठीक है, दूसरा कोई जो है तरीका मत अपनाइएगा। ओके, उसके बाद सर ओबीसी वाले भरेंगे कि नहीं? तो अगर आप के लिए ओबीसी वालों के लिए अगर पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे अगर अनारक्षित में पोस्ट है तो सारे के सारे श्रेणी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षक में डीएड वाले डाल सकते हैं क्या सर? तो सहायक शिक्षक में डीएड वाले बिल्कुल से एलिजिबल हैं, वो डाल सकते हैं। भैया किस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। हिंदी लेक्चरर का नहीं आया है क्या सर? हिंदी और संस्कृत दोनों को एक साथ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं और दिखा देता हूँ आपको, हिंदी और संस्कृत का जो है यहाँ पे एक साथ निकाल दिया गया है वैकेंसी। ये देख सकते हैं, शिक्षक हिंदी संस्कृत। ठीक है, हिंदी लेक्चरर की बात कर रहे हैं आप, तो जी हाँ, लेक्चरर में जहां तक मुझे भी लगा कि लेक्चरर में नहीं है, लेकिन शिक्षक में यहाँ पे जो है
हिंदी और संस्कृत को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो आप जो है अगर संस्कृत या हिंदी दोनों में से कुछ भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन में, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आते हैं अगले कमेंट्स की तरफ। तो सर सुकमा जिले में कब भर्ती निकलेगा? कब निकलेगा ये कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। निकलेगा, ठीक है, हर एक स्कूल में अभी वैकेंसी है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन कब तक निकलेगा ये बता पाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। बीकॉम वाले कहाँ जाए? बीकॉम वाले जो है अगर आप सहायक शिक्षक में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीएड पात्र किया गया है यहाँ पे सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक कला में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपका आप अगर मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप जो है व्याख्याता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षक के लिए यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। सर इंजीनियरिंग वाले मैथ्स के लिए भर सकते हैं क्या? अपात्र तो नहीं कर दे जी। इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं स्टूडेंट, वो बिल्कुल से, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है साथ साथ बीएड, उसके बाद में बीएड किया है, तो आप जो है मैथ्स टीचर के लिए ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। आप किसी और दूसरे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक वीडियो बना दीजिए फॉर्म फिलअप करने का। पोस्ट तो एक रहेगा पर स्कूल अलग अलग, तो बार बार एक पोस्ट के लिए स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, हर एक पोस्ट के लिए आप, हर एक स्कूल के लिए, अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट टीचर के पोस्ट आए हैं, ठीक है, पूरे 17 स्कूल हैं, 17 स्कूल में हर एक स्कूल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं असिस्टेंट टीचर के लिए, तो आपको 17 अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हर एक स्कूल और हर एक पद के लिए आपको पृथक पृथक आवेदन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5th नंबर का पॉइंट पढ़िए। प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक विद्यालय के लिए और प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक, यानी कि हर एक विद्यालय के लिए और हर एक पद के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। यानी कि आपको हर स्कूल के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो हर स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन करना है। इस वजह से यहाँ पे फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको स्कूल का, यानी कि आवेदन आप किस साल के लिए कर रहे हैं, उस साल का नाम आपको यहाँ पे डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसी वजह से दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक पद के लिए आपको अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। यहाँ पे पद भी इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ पे आप जो है एक ही पद लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये सहायक शिक्षक लिखिए या चाहे लेक्चरर लिखिए, तो हर पद के लिए अलग आवेदन करना है, साथ ही साथ हर स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। और जितने भी आप आवेदन करेंगे सबके लिए अलग अलग आपका एफिडेविट बनेगा, ठीक है, और वो भी ओरिजिनल लगेगा, ठीक है, हर एक पद के लिए या हर एक आवेदन के लिए कह सकते हैं हम। ये सारी चीजें हैं। और आते हैं संस्कृत व्याख्याता का पोस्ट नहीं है जी, नहीं है। सीटीटी भी है क्या जी? यहाँ पे सी टेट और सीजी टेट, अगर दोनों में से कुछ भी आप पात मतलब दोनों में से कुछ भी आपने क्लियर किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। सर कांकेर स्वामी आत्मानंद का अभी कोई अपडेट नहीं है। शिक्षक मैथ्स के लिए भी पोस्ट नहीं है क्या सर? वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट कमेंट है, बिलासपुर में मुझे गलत अपात्र कर दिया गया है, उसका क्या सॉल्यूशन, हाउ कैन ऑन कॉन्टेक्ट? आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।